हाँ, जय बाबा। हाँ, जय बाबा रेखा जी, जय बाबा। टिफ़िन लेक्चर में जय बाबा, पिछले बार आप लोगों ने ये देखा है कि रिनिंसुएशन, त्याग और संन्यास। तो क्या कहना चाहते हैं बाबा कि जो हमारे षड्रिपु है, हमारी जो हीन वासनाएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, मन है, इन सब का त्याग करना चाहिए, इनसे संन्यास लेना चाहिए। खाली फिजिकल संन्यास लेके कोई फ़ायदा नहीं। इन शॉर्ट सभी का एक समरी बोलने का तो कि ऐसा खाली बाह्य चीज़ों का त्याग करके और मन उसमें रहेगा, ऐसा संन्यास का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर ऐसे ढोंगी सन्यासी से तो जो सांसारी मनुष्य है, संसार में रहकर भी उसमें वो लिप्त नहीं है, उससे अलिप्त है, ऐसे लोग उससे कई गुना बेहतर है, ऐसा बाबा ने उसमें कहा था। और वैराग्य, और बाबा ने कुछ क्वेश्चन आंसर भी दिए थे। और मशीन कैसा स्टॉप करते हैं, उस प्रकार से हमारे अपने मन को स्टॉप करने को आना चाहिए। तो आगे चलते हैं। आज 22 सितंबर 1926 का ये लेक्चर है। बुधवार के दिन बाबा ने दिया था। उस समय में मेहराबाद में क्या गतिविधियाँ चल रही थी वो हम शॉर्ट में जान लेते हैं। A middle-aged Hindu gentleman who occasionally used to come to see Baba visited again tonight at the late hour of 9 o'clock with a basket of sweets and flowers. तो एक जो मध्यवयीन उम्र का हिंदू सद्गृहस्थ थे, जो बीच बीच में हमेशा बाबा को मिलने आया करते थे। और आज अचानक वो देर रात 9 बजे, मतलब बहुत देर रात है, क्योंकि मेहराबाद का आश्रम का सब गतिविधियों का टाइम फिक्स होता था। 6 बजे के पहले तो खाना वाना हो जाता था उनका, और सवेरे जल्दी उठ करके 4 बजे से 3 बजे से उनका शुरू होता था दिन। इसलिए 9 o'clock रात को एक बहुत देर की बात है। तो रात को अचानक वो 9 बजे आए हैं वो सज्जन, और अपने साथ काफ़ी सारे फल और फूल के बास्केट्स लेके आए। टोपली में रहता था तभी। ही वॉज ऑल स्माइल्स व्हेन ही पेड हिज रिस्पेक्ट्स टू बाबा। जब वो आए तो बहुत खुश थे, डिक्लेयरिंग दैट हिज लॉन्ग चेरिस्ड होप वॉज एट लास्ट रियलाइज थ्रू बाबा's grace when this very evening his wife had presented him with a son. तो बोले कई सालों से उनकी मन की मुराद बाबा के आशीर्वाद से आज शाम को ही पूरी हुई, क्योंकि उनकी वाइफ ने उनको एक पुत्र रत्न दिया है शाम को ही। It seems this couple had been desiring an offspring for a long time, so much so that they had undertaken many pilgrimages for this purpose and carried out many ceremonies and acts of आर्म्स गिविंग। ऐसा लगता है कि ये जो दाम्पत्य है कई सालों से, बरसों से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि उनको कोई अपत्य होए। अपत्य प्राप्ति के लिए कई सालों से उनका बहुत लंबा इंतज़ार चल रहा था, और इस सिलसिले में उसके लिए, उस हेतु से उन्होंने कई सारी यात्राएं की, तीर्थाटन किए, कई सारे विधि किए, दान धर्म किए, बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा था। By the time they came into Baba's contact, however, they had almost lost hope, especially because they were much advanced in age. कि जब वो बाबा के कांटेक्ट में आए तब तक तो उन्होंने पूरी आशा छोड़ दी थी, क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी ढल गई थी, और उनकी बीवी जो है एक काफ़ी गंभीर बीमारी से ग्रस्त थी। And moreover, the wife was almost on her deathbed. यहाँ तक कि एकदम इतनी मृत्युशैया पे उनकी पत्नी थी, with some illness. Despite everything, Baba had promised the man not only that his wife would recover from the illness, but also that she would beget a son. इसके बावजूद जब बाबा के वो पास आए तब ये हालत थी। इसके बावजूद बाबा ने उन्हें प्रॉमिस किया, वचन दिया कि वो खाली अपनी बीमारी से वो ठीक नहीं हो जाएगी उनकी बीवी, तो उनको एक पुत्र की प्राप्ति भी होगी। No wonder then if the devotee without fail came to Baba as the first thing
after getting the gift of a baby boy, irrespective of the inconvenient hour. तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि जब उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो पहला काम उसने किया कि बाबा के दर्शन के लिए, बाबा को थैंक यू बोलने के लिए वो गृहस्थ चले आए, जबकि पूरी देर रात हो चुकी थी और उस समय मेहराबाद जाना इतना आसान नहीं था। एकदम सुनसान रास्ता था, रास्ता भी नहीं था, जंगल जैसा, लाइट्स नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे में रात को 9 बजे वो आए थे। तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनको जैसे वो न्यूज़ मिली तो पहला काम उन्होंने बाबा के पास आना पसंद किया। आफ्टर द ओल्ड हिंदी had gone again, Shri gave a short yet interesting lecture on Shariat and related matters as follows. तो वो सज्जन जाने के बाद तुरंत बाबा ने आगे जो हम लेक्चर देखेंगे वो लेक्चर जो है, जो शरीयत होता है उसके बारे में और इसके संबंधी बाकी मामलों के बारे में बाबा ने ये लेक्चर दिया है। अब हम देखेंगे कि शरीयत के बारे में बाबा उस समय बार बार, इसके बारे में हमने अभी तक 2-3 लेक्चर देखे हैं, ये तीसरा या चौथा लेक्चर होगा, कि बार बार इस चीज़ को क्यों समझा रहे बाबा। आप लोगों को लगेगा कि वही चीज़ को अलग अलग ढंग से, अलग अलग एस्पेक्ट से, अलग अलग तरीके से बाबा बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस समय देखो हालत ऐसी थी। मैं लेक्चर शुरू करूँ उसके पहले थोड़ी पार्श्वभूमि आपको बताना चाहती हूँ कि बाबा 1926 का समय था और बाबा के पास जो भी मंडलीजन आए थे, किसी को बाबा ने समझा बुझा कर अलग अलग तरीके से अपने पास ला करके रखा था और कोई अपने मन से आ रहे थे। जैसे कि रमजो अब्दुल्ला की डायरी में आप पढ़ेंगे, या तो फिर डॉक्टर गनी की बात देखेंगे, या और कोई जन है कि उस समय ऐसा था कि हम आध्यात्म प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति के लिए आए हैं। तो जैसा कि आम आश्रमों में होता है, उनका एक दिनचर्या होती है, जप, ताप, पूजा, अर्चा, पठन, ऐसे कई विधि रहते। कोई भी आश्रम में आप आज भी देखिए। और इस समय जब बाबा के आश्रम का वातावरण आप देखोगे तो बिल्कुल इसके विपरीत था। ऐसा बाबा ने कभी कोई जप, ताप, पूजा, अर्चा इन चीज़ों को महत्व नहीं दिया, बल्कि कई बार जैसा मंजिल मीम का समय आप देखेंगे तो मंडली को आज्ञा थी कि खुद अपने काम पे जाओ। उनके कई रिस्ट्रिक्शंस थे, उसके साथ बाबा ने कई आज्ञाएं उनको दी थी। उनका पालन करते हुए उनको अपनी रोजी रोटी खुद को कमा के काम करके पैसा लाना पड़ता था। वो सब मंजिल मीम का पीरियड आप लोगों को मालूम होगा, बॉम्बे का, और भी न्यू लाइफ में भी, उसके पहले भी न्यू लाइफ में, जो न्यू लाइफ में बाबा के साथ गए लेकिन जो पीछे रह गए उनके लिए भी कुछ बाबा ने ऐसा ही कहा था कि किसी को मुफ्त में यहाँ खाने को नहीं मिलेगा। जैसा हम देखते हैं कि बाबा के पास कई बार कोई साधु ऋषि मुनि आए और उनकी ये लालसा थी कि मैं यहाँ जब करते रहूँगा, काम नहीं करूँगा वगैरह। तो इस प्रकार का वातावरण बाबा के आश्रम में था नहीं। और जब बाहर वाले उनको पूछते थे कि अरे ऐसा कैसा तुम्हारा आश्रम, या उसके मन में कभी वो मंडली जन के मन में शुरू के दिन में ऐसा द्विधा होती थी कि अरे यहाँ तो मैं आया हूँ ईश्वर प्राप्ति के लिए और ये मैं क्या कर रहा हूँ, घमेले उठाना, मिट्टी करना, बिल्डिंग बनाना, तोड़ना या काम करना, या ऐसे सब कामों में मैं लगा हूँ, मैं थोड़ी इसके लिए यहाँ आया हूँ, ऐसे उनके मन में था। तो ये सब उनके मन की दुविधा मिटा करके उनको समझा बुझा के बाबा को रखने का, उनको मोल्ड करने का बाबा का एज ए सर्कल में मंडल के सदस्य बाबा की ये जिम्मेदारी थी। और जैसा कि पिछले ही लेक्चर में सोमवार के लेक्चर में हमने देखा कि कोई भी भौतिकता और भौतिक वस्तु आध्यात्मिकता से बाहर नहीं है। आध्यात्मिकता सर्वसमावेशक है। आध्यात्मिकता को छोड़कर भौतिकता अलग नहीं की जा सकती है और यही भौतिकता का, भौतिक वस्तुओं का उपयोग आध्यात्मिक प्रगति के लिए करना चाहिए, किया जाना चाहिए, तभी वो आत्मजीवन कहलाएगा। सही है ना? आप में से कुछ लोग उस लेक्चर में थे तो उनको याद होगा। तो आप लोगों को अब ये कई दिनों से आपके मन में भी ऐसा चल रहा होगा कि बाबा ने कैसा मंडलीजनों को इस काम के लिए लगाया, वो कर रहे थे, ये कर रहे थे। तो वही भौतिक चीज़ों का उपयोग बाबा उनके आध्यात्मिक प्रगति के लिए कर रहे थे। तो ये जो बार बार आप देख रहे हैं कि शरीयत के बारे में
कई लोगों को लगता है कि टिफ़िन लेक्चर में यूँ है नित्यों है, ऐसा नहीं है। ये बिगिनिंग था, उनको समझाना था, उनके मन को वैसा तैयार करना था कि जो आगे की बात वो बताना चाहते हैं वो उनका एक्सेप्टेंस रहेगा, स्वीकृति रहेगी। इस हिसाब से बाबा परमात्मा है, क्या बताना है, कब बताना है, कैसे बताना है, कितना बताना है, वो बखूबी जानते हैं। तो हम आगे लेक्चर की तरफ चलते हैं। इतना प्रासंगिक होने के बाद शरीयत मतलब जो धर्म के कायदे कानून विधि होते हैं, इसके बारे में बाबा ने एक शॉर्ट लेक्चर दिया। क्यों दिया? क्योंकि ये जेंटलमैन जो बाबा के पास आया था उनको पुत्र प्राप्ति हो गई थी, और कई लोग समझते हैं कि घर में ऐसा बच्चा पैदा होने के बाद कुछ दिन तक मंदिर नहीं जाने का, कोई गुजर जाने के बाद सूतक है मंदिर नहीं जाने का, जबकि वो सही समय होता है ईश्वर का दर्शन करने का। पर ये जो गलत धारणाएं हैं, ये गलत धारणाएं बाद में हुई, उस समय नहीं हुई। तो ये देखो, उसके घर में पुत्र होते ही अभी अशौच है तो मैं जाऊंगा नहीं, रात का 9 बजे जाऊंगा नहीं, ये सोचा नहीं। वो पहला काम उस सज्जन ने क्या किया कि रात के 9 बजे फल मिठाई लेके बाबा के दर्शन करने आया। तो बाबा ने शरीयत के बारे में यहाँ पर समझाया है। द शरीयत्स कंप्राइज्ड ऑफ द डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस and methods and customs of the various religions are actually the outer cover of religion. कोई भी विविध धर्मों के जो रीति रिवाज, कायदे कानून, कस्टम्स रहते हैं, रिचुअल्स रहते हैं, रूढ़ियाँ रहती, कर्मकांड रहता है, तो ये सब जो है ये वो धर्म का वास्तव में बाहरी कवर है। बाबा ने यहाँ पर उसको क्या कहा है? आउटर कवर, कोटालू, गुजराती में कोटालू मतलब बाहर का कवर है। जैसे नारियल है तो अंदर नारियल के बाहर जो कवर रहता है उतना ही वो उसका काम है। एक एटमॉस्फेयर, वातावरण निर्मित का तक ही उसका काम है। एक बार आपने वो हासिल किया तो उसके आगे उनका आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन होता क्या है कि उसी को बहुत अहमियत दी जाती है, और उसका असली हेतु जो है वो साधन करके उसको उपयोग में लाना है, अंतिम हेतु के लिए वो भूल जाते लोग, और ये साधन को ही साध्य समझ के उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। बाबा ने पहले भी इस किताब में आपने देखा होगा कि बाबा ने बताया था कि ईश्वर प्राप्ति के 3 मार्ग हैं। उसमें सबसे ईजीएस्ट शॉर्टेस्ट वे बाबा ने जो बताया था, ईजीएस्ट एंड शॉर्टेस्ट वे, ईजीएस्ट एंड शॉर्टेस्ट वे इज सत्संग, कि किसी सद्गुरु के या अवतार के सहवास में रहना, उसकी सेवा करना, उसका का आज्ञा का पालन करना, या जैसे ये सत्संग हम कह सकते हैं, सत्संग ये सबसे इजी मार्ग है। अगर वो आपको अवेलेबल नहीं, उपलब्ध नहीं, तो दूसरा मार्ग है कि आप ये सब भक्ति मार्ग करके, और तीसरा और सबसे लॉन्गेस्ट और हार्डेस्ट, सबसे लंबा रास्ता और सबका दिक्कत वाला बहुत कठिन रास्ता है कि ये धर्म का जो कायदे सब है उसका पालन करके उस रास्ते से चलकर फिर ईश्वर प्राप्ति करना। लेकिन बाबा कहते हैं कि इस प्रकार से ईश्वर प्राप्ति करना बहुत मुश्किल नहीं है केवल, तो ये बहुत कठिन है और बहुत लंबा समय उसमें जाता है, और केवल धर्म का पालन करके ही उपयोग नहीं है। तो उस धर्म में जैसे आचार विचारों का अपेक्षा की है, किसी से उम्मीद की है, उस तरह का आचरण भी उस व्यक्ति का चाहिए। खाली पूजा पाठ किया, कर्मकांड किया और आचरण उसके विपरीत है, तो ऐसे धर्म का पालन का कोई फायदा नहीं है ईश्वर प्राप्ति के लिए। तो आगे बाबा कहते हैं, दे आर मेंट एंड प्रिस्क्राइब्ड फॉर द मासेस। ये जो धर्म है उसके शरीयत है, कायदे कानून है, एक इसके लिए है, सामान्य जनता जो है, बहुजन जनता है, बड़ा समुदाय है, जिसको अभी जो दुनियादारी में फंसे है उसको अपने देह का उपयोग भी पता नहीं है, आध्यात्मिक मालूम नहीं है, ईश्वर प्राप्ति की लालसा नहीं है। ऐसे लोगों को धीरे धीरे ईश्वर प्राप्ति के पथ पर लाने के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए उनको उत्साहित करने के लिए यह धर्म के विधि सब का उपयोग होता है, उतना तक ही उसका उपयोग है। दे मतलब शरीयत, दे आर नॉट इंटेंडेड फॉर दोज who have surrendered themselves to a Sadguru.
जिन्होंने अपने आप को सद्गुरु को समर्पित किया है, उनके लिए ये शरीयत नहीं है। हु इज़ वन एंड द सेम एज द ओरिजिनल फाउंडर ऑफ द रिलीजन इन क्वेश्चन। क्योंकि ये जो सद्गुरु है वो कौन है? प्रत्यक्ष ईश्वर है, क्योंकि वो ईश्वर से सद्गुरु कब कहलाया जाता है? ईश्वर प्राप्ति होने के बाद, गॉड रियलाइजेशन का बाद, जो अपने शरीर का और ये विश्व का भान रखता है उसको, और ये अपना कर्तव्य निभाने के लिए इस पृथ्वी पर रहता है, वो है सद्गुरु। तो ऐसे सद्गुरु जो है खुद ही ईश्वर है, उसी ने इस सब धर्मों का, ये सब का फाउंडेशन, वो जो फाउंडर मेंबर है उसकी स्थापना वही उसी ने की है। तो उस ऐसे सद्गुरु को जिसने समर्पित किया है, उनके लिए ये सब शरीयत नहीं है। These sadgurus prescribe for those who are with them and under them and surrender to them the more important and effective remedies which destroy their sanskaras while engaging them in various duties which they carry out under the master's orders। तो जिन्होंने सद्गुरु को अपने आप को समर्पित किया है, ऐसे जो उसके बंदे हैं, उसके नज़दीकी लोग हैं जो बहुत कम होते हैं, उनके लिए जो उसके आज्ञा, उसके मार्गदर्शन के अंदर काम कर रहे हैं, उसके आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए, गिने चुने लोगों के लिए वो सद्गुरु क्या करते हैं? प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, डॉक्टर जैसा प्रिस्क्रिप्शन। उनके लिए क्या बताते हैं वो सद्गुरु? उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत परिणामकारक ऐसे उपाय बताते हैं, दूसरे उपाय बताते हैं कि जो कि उनके शिष्यों के संस्कारों का नाश करने के लिए उपयुक्त होंगे। और जबकि ये शिष्य अपनी अपनी सद्गुरु द्वारा दी गई कर्तव्य निभा रहे हैं, अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे हैं, और जो सद्गुरु द्वारा, उनके मास्टर्स द्वारा जो आज्ञाएं दी गई है उनका पालन कर रहे हैं। ये शिष्य सद्गुरु द्वारा दी गई आज्ञाओं का पालन करके उसकी सेवा करते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं। उनके लिए सद्गुरु एक खास स्पेशल रोड है, उनके लिए रेड कारपेट, यू कैन से। ओके, so these sadgurus prescribe for those who are with them and under them and surrender to them the more important and effective remedies which destroy their sanskaras while engaging them in various duties। उनको वो बिजी रखते हैं विविध कर्तव्य निभाने के लिए, which they carry out under the master's orders। अब जैसा आप देखोगे, इसका एग्जाम्पल मतलब आप ले लो गुस्ताद जी। गुस्ताद जी को बाबा ने आमरण मौन रखने के लिए बोला था। यहाँ आप देखो कि ये जो शरीयत है एक हमको लागू नहीं है। इसका और एक उदाहरण तुरंत मेरे ध्यान में आ रहा है, मतलब शीला कलचुरी, भाऊ कलचुरी की बेटी, जिसने ईमानदारी से बाबा को बोला कि बाबा मैं वो सवेरे नहीं उठ सकती, मैं रोज़ प्रेयर नहीं कर सकती, मैं बिज़ी हूँ। तो बाबा ने उसको छोटी प्रेयर दी, और जो कितनी महत्वपूर्ण और इफ़ेक्टिव है। कई सारे आप में से लोग उसको बोलते होंगे। कौन सी प्रेयर है? कि दिन शुरू होते ही, उठते ही पहले बाबा को नमन करके बोलना है कि मैं आज दिन भर में जो भी कर्तव्य करूँगी, जो भी कृति करूँगी, जो भी विचार करूँगी, जो भी शब्द बोलूँगी, वो सब मैं आपको समर्पित करती हूँ। और फिर रात को सोते समय समर्पित करना शुरू करती हूँ। और इसमें हम एक और ऐड करते हैं कि प्लीज़ बाबा हमारी मदद करें कि आपकी इच्छा के विपरीत जो आपको अनप्लीज़ है, आपको दुखाने वाला कोई काम हमसे नहीं हो, इसमें आप हमारी मदद करो। और शाम को सोते समय हमको वापस बाबा को बोलना है नमन करके, पूरे दिल से, पूरे दिल दिमाग से, कि आज दिन भर में मैंने जो भी क्रियाकर्म किए, शब्द बोले, विचार किए, जो भी है, ये पुस्तक वाचन हो, जो भी है, ये उसी के द्वारा होता है। हम तो पपेट है एक खाली। तो ऐसा सब कुछ हम आपको समर्पित करते हैं। और हमसे यदि कोई जाने अनजाने कोई भूल हो गई है, या हमने ऐसा कोई काम किया है जो आपको हर्ट करेगा, तो हम आपकी उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। आपने जो कुछ हमारी मदद की उसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू बाबा को बोलेंगे तो उम्र कम पड़ जाएगी। अगर हम बाबा को हर चीज़ के लिए थैंक यू फिर भी बोलते रहना है, क्योंकि वो धन्यवाद के एकमात्र अधिकारी हैं।
जो भी चीज़ होती है वो उनके इच्छा बिना नहीं होती है। तो ये, लेकिन जब हम ऐसा बोलते हैं तो हमको ध्यान रखना है कि हम ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करें और कोई काम नहीं करे, कोई शब्द नहीं बोले, कोई विचार नहीं करे जो बाबा को पसंद नहीं है। इसका ख्याल दिन भर में मन में रख के हमको दिन हमारा गुजारना है। तो ये कितना सुंदर रास्ता है। अब ये 4 लोगों को बाहर बोलेंगे तो पता नहीं वो कितना किसको, पर ये शीला के माध्यम से बाबा ने हम सबको दिया है ना, तो क्यों ना उसका उपयोग करें। कोई गलती नहीं है, पर वो एक ढोंग नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसा रोज़ बोलता हूँ, ये ढिंढोरा पीट के किसी को बोलना नहीं है, या केवल रिचुअल करके वो होना नहीं है। आगे चलते हैं। तो ऐसा ये उदाहरण इसलिए दिया कि अपने कई उदाहरण है ऐसे कि अपने गिने चुने लोगों के लिए वो स्पेशल रेमेडीज़ बताते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक पहले लेक्चर में हमने देखा कि सद्गुरु को वो शिष्य के पिछले कई जन्म, सारे जन्म दिखते हैं। तो वो शिष्य का पहले कई जन्म का क्या संस्कार है और वो किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, ये सद्गुरु भली भांति जानते हैं। और उसी प्रकार से उसको आगे आध्यात्मिक में बढ़ावा देने के हिसाब से वो इस तरह की आज्ञाएं देते हैं। अब ये एक बार आप समझेंगे तो आप लॉर्ड मेहर पढ़ो, गॉड स्पीक्स पढ़ो, कोई भी किताब बाबा की पढ़ो, कोई भी कहानियाँ पढ़ो, आपको कभी मन में यह दुविधा नहीं आएगी कि बाबा ने उसको ऐसी कैसे आज्ञा दी या बाबा ऐसे कठोर कैसे हो सकते। कभी मन में नहीं आएगा, क्योंकि वो सब उसके हित में होता है। और वो स्पेशल लोगों में से है कि उनके लिए ये बाबा ने ईजीएस्ट वे दी है, रेमेडीज दी है। एंड thus these Sadgurus take them by an extreme shortcut to the goal of truth। इस तरह से वो सद्गुरु अपने गिने चुने स्पेशल लोगों को एक शॉर्टकट से लेके जाते हैं, जो अंतिम ध्येय है ईश्वर प्राप्ति का या मुक्ति का, उस तक वो अपने लोगों को शॉर्टकट से लेके जाते हैं। वो लंबा रास्ता नहीं करेंगे। जैसे स्पेशल लोग हैं, मिनिस्ट्री के लोग हैं, गवर्नमेंट के लोग हैं, या मिलिट्री में आप ये देखोगे कि जो हाई ऑफिशियल्स हैं, आपने कभी विजिट किया का मालूम है मुझे, आप नेशनल डिफेंस एकेडमी या कहीं जाएंगे तो आज भी वहाँ पर रेड कारपेट है। तो ये रेड कारपेट के लिए किसके लिए है? जो गिने चुने स्पेशल लोग हैं वही खाली उसमें से जा सकेंगे और बाकी लोग दूसरे रास्ते से जाएंगे। तो ये रेड कारपेट ऐसा सद्गुरु अपने लिए बिछाता है। एंड thus these Sadgurus take them by an extreme shortcut to the goal of truth, into bracket, which is the sole object of all the teachings of religion। और ये अंतिम ध्येय क्या है? यही सभी धर्मों का सार है और एकमात्र उद्देश्य है। Instead of leading them by the long roundabout way of Shariat laid down by the original prophets and founders of the religions as the best method for the masses। कि जो रूढ़ी रिवाजों को स्थापित किया धर्म के संस्थापकों ने, वो जो शरीयत का लंबा रास्ता है, उस रास्ते से घुमा फिराने रास्ता है, उसमें से लेके जाने के लिए शॉर्टेस्ट कट से उनको सद्गुरु अपने गिने चुने शिष्यों को लेकर के जाते हैं। ऑफ whom nonetheless it is required that these external practices be adhered to and observed। तो मासेस जो है, सामान्य जनता जो है, उनके लिए ये जरूरी है कि वो ये रिवाजों का, रूढ़ियों का पालन करें और उसको संभालें। द कस्ती ऑफ द पारसीज। अब यहाँ पर मैं बताऊँगी, हमने पिछले लेक्चर में बाबा ने कस्ती क्या होता है पारसी का ये समझाया था। आपको याद भी होगा, फिर भी मैं एक बार वापस दोहराती हूँ शॉर्ट में। पारसी लोगों में कस्ती झटकाना एक विधि रहता है और दिन के 5 बार में, खाना खाने के पहले, बाद में, सोने के पहले, ऐसा कुछ समय है, उस नहाने के बाद में वो कस्ती को झटकाना होता है। तो बाबा कहते हैं इसके पीछे बहुत गहरा अर्थ है और वो अर्थ ये है कि अपने संस्कारों को झटकना। उस समय तक उठने के बाद नहाने तक आपके जो भी संस्कार है, रात को सोने के बाद नहाने तक आपके जो भी संस्कार है, उसको आपको झटकना है, ख़त्म करना है, ईश्वर को अर्पण करके ख़त्म करना है।
ऐसे समय 3-4 समय है दिन के, उस समय में उसी समय का संस्कार उसी समय झटक कर ख़त्म करना है, ऐसा वो कस्ती का अर्थ है। लेकिन इसको सही मायने में कोई नहीं समझता है, उस चीज़ को ध्यान में रख के कोई उसका अवलंबन नहीं करता है, बल्कि केवल मोटे मोटे ग्रंथ है, उनका ध्यान कहीं और रहता है और वो खाली बड़बड़ बड़बड़ वो ग्रंथ पढ़ते रहते, उसका कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं। द कस्ती ऑफ द पास्ट। किसी को कुछ पूछना है क्या? क्या गलती से माइक ओपन हो गया था किसी का? अगर पूछना है, बताना है तो जरूर बोलिए। ओके। द कस्तीज ऑफ द पारसीज। कुछ भी आपको मन में थोड़ी भी शंका है, कुछ बोलना है, कुछ आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ फील फ्री। द कस्ती ऑफ द पारसीज, द ताल भजन ऑफ द हिंदूज एंड द नमाज ऑफ द मोहम्मदियंस are all external forms of worship observed respectively by each of these communities. बाबा कहते हैं कि पारसियों द्वारा कस्ती झटकना, हिंदुओं द्वारा ताल भजन टाल भजन करना जिसको मंजीरा कहते हैं, और मुस्लिमों द्वारा नमाज पढ़ना, ये जो है उस कम्युनिटी के समुदाय के द्वारा की गई एक पूजा का प्रकार है। दे आर हेल्पफुल इनफ so far as they go, as long as they are accompanied by reverence and regard for the forms of worship practiced by others. बाबा कहते ये भी उपयोगी है जब तक कि ये पूरी श्रद्धा के साथ, आदर के साथ उसको समझ करके किया जाए, और वो एक पूजा के जैसा जब तक उसको एकदम श्रद्धा से करेंगे तभी ये उपयोगी है। द पारसीज फॉर एग्जाम्पल शुड रिस्पेक्ट द फॉर्म्स ऑफ वर्शिप अडेयर्ड टू बाय द हिंदूज एंड मोहम्मदन्स एंड वाइस वर्सा। बाबा कहते हैं उदाहरण के तौर पर, 1 मिनट, सॉरी, रिकॉर्डिंग का ज़रा कोई लेगा तो अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि पारसियों द्वारा ये अपेक्षा है कि जब वो अपना कस्ती झटकने का काम करते हैं तो उसी प्रकार साथ ही उन्होंने जो हिंदू और मुस्लिम है उनके जो पूजा प्रकार है उसका भी आदर करना जरूरी है। और इसी प्रकार हिंदुओं द्वारा और मुस्लिमों द्वारा भी पारसियों का धर्म का आदर करना चाहिए। सब ने, मुस्लिमों ने हिंदू का, हिंदू ने मुस्लिमों का, सब ने आपस में एक दूसरे का धर्म का आदर करना चाहिए। बट such unfortunately is not the case today. But दुर्भाग्य से आज वैसी अवस्था नहीं है। The Parsis believe in the worship of only Zoroaster as their revered prophet. इसके विपरीत पारसी केवल अपने ज़ोरास्टर को ही पूजनीय प्रॉफिट मानते हैं, and they do not accept prophets of the other religions such as Christ, Muhammad and other avatars. और बाकी धर्म के जो पैगंबर है जैसे कि क्रिश्चियन, मुस्लिम और बाकी अवतारों को वो पैगंबर या प्रॉफिट नहीं मानते। दुर्भाग्य से वो केवल अपने ज़ोरास्टर को ही मानते हैं। ये कितना खराब है ना, सोचनीय है। बाबा की दया से हम सब ऐसे सर्कल में है कि हमें सबको बाबा ने ऐसी शिक्षा दी कि मैं ही राम था, मैं ही कृष्ण था। इवन शिवाजी का भी एक स्मॉल इनकर्नेशन, मतलब एक अवतार का ही इनकर्नेशन क्यों हुआ, ये भी बाबा ने बताया है। इंडीड दे मेंटेन दैट ज़ोरास्टर वाज द ओनली प्रॉफिट। वास्तव में वो समझते हैं कि ज़ोरास्टर, ज़रतुष्ट्र ही केवल पैगंबर था, प्रॉफिट था, स्पेशली सिलेक्टेड एंड सेंट टू द वर्ल्ड बाय द ऑलमाइटी, जिसको ईश्वर ने खास करके चुना था और यहाँ पर पृथ्वी पर भेजा था। मोस्ट बिलवेड ऑफ हिम अबव ऑल अदर्स एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन। और वो जो की है जिसे बहुत प्यार करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। एंड दे ऑल क्लोज एंड दे ऑल दोज हु डू नॉट बिलीव इन ज़ोरास्ट्रियनिज्म एज दरवंट्स। मोहम्मद, सॉरी मैं शायद उसका प्रोनाउंसिएशन बराबर नहीं कर पा रही, दरवंट्स ऐसा कहते हैं, दरवंट्स मोहम्मद। हाँ, तो ये क्या पारसीज क्या करते हैं कि वो केवल ज़रतुष्ट्र को केवल पैगंबर मानते हैं, और वो जो
ज़ोरास्ट्रियनिज़्म को फॉलो नहीं करते हैं और उनका अनुयायित्व नहीं करते हैं, उन सबको वो नॉन बिलीवर्स धर्वंस समझते हैं. Mohammedans speak similarly of their great Nabi Prophet Muhammad and refers to others who do not embrace their faith as taught to them by Muhammad as kafirs. इसी प्रकार मुस्लिम क्या करते हैं, वो समझते कि केवल मोहम्मद ही प्रॉफिट था, पैगंबर था, और उसने जो सिखाए तत्व है उसको वो गले लगाते हैं, लेकिन जो कि मोहम्मद द्वारा सिखाए गए हैं, लेकिन जो इन तत्वों का पालन नहीं करता या उसे फॉलो नहीं करता उसको वो काफिर समझते हैं. इन द सेम मैनर डू क्रिश्चियंस नेम जीसस एज देयर लॉर्ड एंड डिरोगेट ऑल नॉन क्रिश्चियंस एज हिडन्स. इसी प्रकार क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, केवल क्राइस्ट को अपना प्रभु या ईश्वर मानते हैं, और जो बाकी है जो नॉन क्रिश्चियन है उनको वो नीच ठहराते हैं, बेदरकार करते हैं, और उनको वो हेदन्स कहते हैं. एंड सो एंड ऑन इट गोज. इस प्रकार से वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है. बट अलास, बाबा क्या कहते हैं, बट अलास, व्हाट आइडिया, what fantastic hint of a notion do all these people, these Parsis, Hindus, Mohammedans, Christians and others have of what their great prophets Zoroaster, Muhammad and Jesus really were and what they really taught. But ये भगवान बाबा कहते क्या इन लोगों को ये जरा सी भी भनक नहीं है, ये जो फारसी, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस है, इनको जरा सी भी भनक नहीं, थोड़ी सी भी आइडिया नहीं है कि इनके जो श्रेष्ठ ऐसे पैगंबर थे जो कि जरतुश्त, मोहम्मद, क्राइस्ट ये थे, कि इन्होंने वो असली में वास्तव में क्या थे और इनके ये पैगंबरों ने वास्तव में क्या सिखाया, इनका उनको थोड़ा भी आइडिया नहीं है. रियली दे अंडरस्टैंड नथिंग बियॉन्ड द सुपरफिशियल बिलीफ. जो ऊपर का सतह का विश्वास के अलावा उनको कुछ नहीं समझता है. दैट दिस ग्रेट वंस वेर शैड समहाउ मैसेंजर्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर. जो हाईएस्ट ऑफ द हाई है उसके ये दूत थे, इतना ही वो समझते हैं, और उनको वास्तव में उनका स्टेटस का, अवस्था का, उनका सीख का कोई भी समझ वास्तव में नहीं है. नॉट एट ऑल डू दे रियलाइज दैट दिस ग्रेट अवतार्स वेर द वेरी इनकर्नेशन ऑफ गॉड. वो समझते नहीं, उनको मालूम नहीं, उनको पता ही नहीं कि जिनको ये ईश्वर का दूत समझते हैं वो स्वयं अवतार थे, वो स्वयं ईश्वर का इनकर्नेशन था, ईश्वर था. ये इनको समझ में नहीं आता है, दुर्भाग्य से. नहीं, वन कुड इवन कॉल देम फुल्ली अवेक एंड कॉन्शियस. कि ये जो जिसको वो ईश्वर का दूत समझते, पैगंबर समझते हैं, वे असल में ईश्वर का अवतार था, ईश्वर था. इतना ही नहीं तो एक सजग, कॉन्शियस, चैतन्यपूर्ण, जागृत भगवान था. ये इनको मालूम नहीं है. आगे का चैप्टर है, चैप्टर मतलब एक इसी दिन बाबा ने छोटे छोटे विषयों पर छोटे छोटे है समझाया है. सेरेमनीज उसी के एक पैराग्राफ है, चैप्टर है, सब चैप्टर. सेरेमनीज एंड रिचुअल्स, जो विधि है, कर्मकांड है, उसके बारे में बाबा ने बताया है. देन turning to the subject of ceremonies, particularly those for the dead, as practiced among the Parsis and Hindus, Baba explained. तो यहाँ तक बोल के बाबा ने तुरंत विषय बदल दिया और स्पेशली हिंदू और पारसीज में जो मृत्यु के बाद जो विधियाँ होती है उसके ऊपर बाबा ने लेक्चर दिया. These are a sheer waste of money, materials and energy, even when they are performed with the greatest faith, reverence and respect for the dead, to whom unfortunately and unknowingly and in utter ignorance these blind believers
Andhalavahemi Loko continue to devote themselves even years after their physical demise and departure. बाबा कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात ये जो भी विधि किए जाते हैं ये केवल पैसा, संपत्ति, साधन संपत्ति और ऊर्जा का अपव्यय है। ये कितने भी आप विश्वास से करो, श्रद्धा से करो, कितना भी आदर से, जो मृत है उसके प्रति कितना भी आदर से आप इसको करो, पर दुर्भाग्य से और आपके नॉलेज नहीं है इस वजह से, आपके नॉलेज के पश्चात, ज्ञान के पश्चात ये आपका अज्ञान है, अटर इग्नोरेंस है कि ये जो अंधा श्रद्धा है, ब्लाइंड बिलीवर्स, अंधश्रद्धा है, वो मृत व्यक्ति मृत होने के बाद भी कई सालों तक उसका पालन किया जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं श्राद्ध करना या ये करना या वो करना, बाबा कहते हैं इसका किसी का कोई ज़रूरत नहीं है, यह केवल पैसे का अपव्यय है। आप सब लोग देखो, अपने अपने फैमिली में बोल के रखो, ये बाबा की इच्छा है, बाबा कहते हैं ये जरूरी नहीं है तो नहीं करना है। The thing which will not please Baba, which will displease Baba, we should try to avoid if we are Baba lovers. यदि हम बाबा प्रेमी हैं तो बाबा को जो पसंद नहीं है वो नहीं करना है। तो यहाँ बाबा ने सीधा बताया है कि उसके मृत्यु के पश्चात जो भी विधि किए जाते हैं वो सब बेकार के हैं, पैसे का अपव्यय है या ज्ञान के कारण होता है। इतना ही नहीं तो मृत व्यक्ति जाने के कई साल बाद इसको किया जाता है। और ये मैं खाली बोल नहीं रही हूँ, मेरा बेटा जाने के बाद मेरे पिताजी ने बताया तो कुछ भी हमने नहीं किया था। एनीवे, आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थिंक ऑफ द गोल्ड and silver gaskets, the small but costly snuff boxes, which, on the advice of the Brahmins and Dasturs, many people use in these ceremonies with blind faith. God knows why. अब ये विधि क्या है, सॉरी मुझे भी पता नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं सारस जी को फ़ोन करके पूछूंगी ये क्या हुआ, लेकिन टाइम नहीं मिला। तो बाबा उदाहरण के तौर पर बाबा बताते हैं कि ये जो सोने और चांदी की छोटी डिब्बी या पिटारे दिए जाते हैं जो कि बहुत महंगे रहते हैं, स्नफ बॉक्स मतलब वो तपकीर वगैरह की डब्बी और ऐसी कई चीज़ें ये ब्राह्मण्स और दस्तूर लोग बोलते रहते हैं और इनका उपयोग किया जाता है अंधविश्वास से ऐसी विधियों में। बाबा कहते हैं गॉड नोज वाई, भगवान जाने क्यों करते हैं ऐसा। वो तो चला गया, ये तो फिजिकल बॉडी था जो एक माध्यम है, किस लिए? ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए। अब ये शरीर में आत्मा नहीं है, ये तो केवल चला गया, वो निर्जीव है। आप वो सोने की चांदी की डिब्बियाँ वहाँ रखे या वो उसके मुंह में कुछ सोने का दाना रखे, उससे कोई उसको मतलब है क्या? नहीं होने वाला है। द डेड आर डेड आफ्टर ऑल, जो मृत है वो वास्तव में फाइनली वो मृत है, डेड एंड गॉन, मृत्यु हो गया, चला गया। द ओनली नेसेसरी सेरेमनी, बाबा कहते हैं कि क्या जरूरी है अगर आपको करना है। द ओनली नेसेसरी सेरेमनीज, द ओनली सेरेमनीज विथ वर्थ डूइंग आर दोज 3 days आफ्टर डेथ। बाबा कहते हैं अगर करने लायक, सही में सही मायने में करने लायक यदि कोई विधि है तो तुरंत मृत्यु के पश्चात के जो 3 दिन है वो महत्वपूर्ण रहते हैं। अरे जय बाबा, ओम, कदाचित वत्सला ताईंना एंट्री मिळत नाही आहे, त्या मला फोन करतायत, बघून घेशील प्लीज। वत्सला कापसे, यवतमाळच्या। हां हां किंवा हां हां, थँक्यू, जय बाबा। द ओनली सेरेमनीज, तो बाबा कहते हैं यदि मृत्यु के पश्चात कोई विधि करनी है, करने लायक एक ही वर्थ डूइंग, एक ही विधि होती है जो कि मृत्यु के इमीडिएटली तुरंत 3 दिन पश्चात करनी होती है। दैट इज बिटवीन 40 and 70 आवर्स, कि 40 से 70 घंटे में ये विधि को करना होता है। व्हेन द सोल
is supposed to be hovering around the place where he died. ये वही समय है जबकि मृत व्यक्ति की आत्मा ये उस जगह पर रहती है, जिस जगह पर उसकी मृत्यु हुई वहीं पे वो आत्मा भटकती रहती है, आत्मा वहीं पे रहती है. बिफोर पासिंग ऑन टू अदर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, आगे की विकसित या दूसरे सेक्टर में जाने के पहले वहाँ पर वो रहती है. जैसे कि सपोज आप लिफ्ट में से जाएंगे, तो लिफ्ट में से जाने के बाद घर में जाने के पहले आप पैसेज में रहते हैं ना. पैसेज, आप लिफ्ट में से जाने के बाद पैसेज में जाओगे, या बाहर से जाते हैं तो घर के अंदर प्रवेश करने के पहले आप वरांडे में रहेंगे. उसी प्रकार आत्मा जो है आगे की उसकी यात्रा के पहले ये 3 दिन वहीं पे जहाँ पर उसको मृत्यु हुआ, ये बाबा कहते हैं वहीं पे रहती है. तो ये 3 दिन में यदि कुछ करना है तो वो महत्वपूर्ण है. अकॉर्डिंग टू इट्स डेजर्ट्स एंड एक्शंस, आगे वो हेल और हेवन, स्वर्ग और मृत्यु. तो बाबा ने कहा है कि स्वर्ग और मृत्यु कोई स्थान नहीं है, पर एक अवस्था है जिसमें वो आत्मा रहेगी. और कई लोगों ने ऐसा बताया है कि वहाँ हमको बाबा ने रिसीव किया. नॉन बाबा लवर्स ने भी बताया कि मृत्यु के पश्चात मुझे तकलीफ हो रही थी और बाबा ने मुझे बड़े प्रेम से रिसीव किया, उन मुझे यातनाएं कम हो गई. ये कहाँ मैंने पढ़ा वो मैं एग्जैक्टली अब नहीं बता पाऊँगी. Anyway, before passing on to the other stages of development, according to its deserts and actions, which is to say according to its संस्कार, वो मृत व्यक्ति के जैसे संस्कार हो गए उस प्रकार से स्वर्ग या नरक, ये जो भी अवस्था को हकदार है वहाँ पर जाने के पहले, या सूक्ष्म भुवन में जाने के पहले, या एस्ट्रल वर्ल्ड में जाने के पहले, वो 3 दिन जिस जगह पर उसकी मृत्यु हुई उस जगह पर वो आत्मा रहती है. यहाँ सोल और स्पिरिट ऐसा शब्द बाबा ने यूज़ किया है. तो अगर कुछ करने लायक है तो वो 3 दिन में करना है. अब क्या करना है वो भी बाबा ने आगे दिया है. एट दैट टाइम all that is required, the best ceremonial practice is to feed a dog or a crow. अगर यदि कुछ करना ही है उस समय में तो आप किसी कौवे को या कुत्ते को खाना खिला दो. Both of whom are said to possess subtle eyes with which they can see the subtle form of the dead person there at the place of death. खाना खिला दो मतलब तला हुआ खाना कुत्ते को मत खिला दो, पागल हो जाएगा. तो कुछ कर रहा है तो या तो कुत्ते को या कौवे को खिला दो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इनको सूक्ष्म दृष्टि रहती है. कुत्ता और कौवे को सूक्ष्म दृष्टि रहती है, और जिस दृष्टि से वो जहाँ पर उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी वहाँ पर उसकी आत्मा को वो कुत्ता या कौवा देख सकता है. तो यदि कुछ करना ही है मृत्यु के पश्चात तो वो 3 दिन महत्वपूर्ण है. या यहाँ पर बाबा ने इवन घंटों में हिसाब दिया है, तो 40 से 70 घंटे इसके बीच में आप कुत्ते या कौवे को खिला दो तो वो सफिशेंट है. जैसा कि हम जानते हैं कि एरेच काका के पिताजी की मृत्यु हुई तब बाबा ने उनको जाने नहीं दिया. और एरेच काका भी देखो क्या लोग थे, वो कैसा आज्ञाकारिता था. बाबा ने नहीं जाने दिया तो हमको लगता है क्यों नहीं जाने दिया, पर बाद में बाबा ने उनको बोला गाड़ी निकालो. एरेच काका ने गाड़ी निकाला, बाबा उसमें बैठ गए. फिर उस जगह को उन्होंने प्रदक्षिणा जैसा किया और फिर बाबा एरेच को बोले कि चलो अभी, और एक बेकरी में लेके गए. तो एरेच काका वॉज वंडरिंग, वहाँ मेरे पिताजी मर गए, बाबा को क्या बेकरी में जाके का कुछ खाने का सूझा है. पर बाबा वहाँ बेकरी लेके गए और जो चीज़ उस वहाँ का एक स्पेशल पाव था और वो पापा जैसा वाला जो एरेच के पिताजी है उनको बहुत पसंद था. तो बाबा ने वहाँ से वो पाव स्पेशली खरीद करके फिर कुत्ते को खिला दिया था. बाबा ने एरेच काका का जाने से वहाँ कुछ मतलब नहीं है, इसका अर्थ ये है. पर बाबा ने क्या किया कि खुद केयर लिया. जैसे एरेच काका ने उनके आज्ञा का पालन किया तो वो आगे बढ़ के बाबा ने क्या किया कि पापा जैसा वाला को जो पाव पसंद था वो लेकर के उन्होंने कुत्ते को खिला दिया. दिस इज़ हाउ मास्टर वर्क्स. तो यहाँ पर ये सेरेमनीज, रिचुअल्स और शरीयत का चैप्टर ख़त्म होता है. अभी एक 2 मिनट के लिए किसी को 5 मिनट चाहे ले लो प्लीज़. किसी को कुछ पूछना है, बताना है, संकोच मत की रही है. हम आप एक जैसे हैं, ना ही मैं कोई बड़ी विद्वत्ती हूँ. जो भी बाबा कहलाते हैं मुख से कह लेते हैं.
और आप सबको कुछ बताना है, कहना है तो प्लीज़ बोलिए, नहीं तो फिर आगे छोटा सा एक है लाइफ आफ्टर डेथ, उसको ख़त्म करते हैं। किसी को कुछ बताना है? जय बाबा, थैंक यू दीदी, बाबा को थैंक यू। तो आगे दिए, थैंक यू सर, थैंक यू। ये बाबा का चमत्कार है। मैं मतलब ऊपर नहीं कह रही हूँ, आई वॉज वंडरिंग कि बाप रे मैं ठीक कर पाऊँगी कि नहीं आज। इवन मैंने हस्बैंड को 3-4 बार बोला कि आज प्लीज़ आप पढ़ोगे क्या, क्योंकि उनकी आवाज़ अच्छी है, इंग्लिश हिंदी दोनों में कमांड अच्छी है, पर ठीक है बाबा मदद करते हैं। तो आगे चैप्टर है, मतलब सब चैप्टर है, उसका पैराग्राफ का हेडिंग है लाइफ आफ्टर डेथ। अब इस संदर्भ में मेहर बाबा लेख एंड संदेश जो मराठी किताब है, उसमें 3-4 चैप्टर्स है कि पिछले जन्म के कर्म और उनका परिणाम, अगले जन्म का, पिछले आगे का जन्म कैसा रहेगा, और मृत्यु का महत्व क्या है, और पहले जन्म की यादें क्यों नहीं होती है, स्वर्ग और नरक क्या है, ये सब अच्छे से वो चारों चैप्टर इसमें दिए हैं वो मराठी बुक में, और मंडे को हम ये सब कर चुके हैं। ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द लाइफ आफ्टर डेथ, श्री ब्रीफली एक्सप्लेन, तो जो मृत्यु पश्चात का जीवन कैसा है इसके बारे में बाबा ने संक्षेप में बताया। यहाँ पर श्री कहते हैं हर जगह, क्योंकि उस समय बाबा को श्री बोलते थे। सम गो टू हेवन एंड सम टू हेल, कि मृत्यु के पश्चात कोई स्वर्ग जाता है, कोई नरक जाता है। यहाँ स्वर्ग और दोजाख ऐसा शब्द उन्होंने गुजराती यूज़ किया है। ऑल अकॉर्डिंग टू देयर एक्शंस, गुड और बैड, उनके जैसे कर्म रहे होंगे, अच्छे या बुरे, उस प्रकार से वो स्वर्ग या नरक के हकदार होते हैं। फॉर ए सर्टन फाइनाइट पीरियड, दैट इज अनटिल देयर पुण्य एंड पाप आर एग्जॉस्टेड। अब कब तक वो रहते हैं उस अवस्था में, स्वर्ग या नरक में? जब तक उनका पाप या पुण्य जो भी इस जन्म में उन्होंने संचित किया है वो जब तक खत्म नहीं होता है, तब तक वो वहाँ पर रहते हैं। Afterwards, some take birth and assume human form again immediately. इसके पश्चात कुछ लोग जो है तुरंत उनका जन्म होता है, मनुष्य जन्म उनको मिलता है और तुरंत उनका जन्म हो जाता है। In the case of those who have committed suicide, however, after the willful destruction of their physical bodies, their spirits continue to hover in the lower planes nearest to the physical world until the period that had originally been fixed for their death expires. किंतु बाबा कहते हैं कि जिन लोगों ने आत्महत्या करके अपना जीवन खत्म किया है, उनकी आत्मा वो जो ये भौतिक जगत के पास में जो प्लेन्स है, भूमिकाएं हैं, उसमें भटकती रहती है तब तक, कब तक कि जितना समय उसके लिए, जीवन के लिए निश्चित किया था। यदि किसी की उम्र उसको जन्म देते समय वो कैसा निश्चित होता है, वो भी हमने देखा कि जितने उसके संस्कार है जो परिपक्व हो चुके हैं यूटिलाइज करने के लिए, वापरने के लिए, उतने संस्कार का जो समय है, मानो 10 साल है, 60 साल है, 90 साल है, जो भी है, यदि किसी का 90 साल की उम्र निश्चित की है उसके जन्म के समय, वो कैसा निश्चित होता है, वो भी आगे उसके संस्कारों के ऊपर ही निर्भर होता है कि जितने संस्कार उसके हैं जो परिपक्व हो चुके और जो उसको इस जन्म में वापर करके ख़त्म करने हैं। तो ऐसी एक गुठड़ी में बोलती है, पोटली हम सब साथ में लेके आते हैं अपने पीठ पर आते समय, हम तुम आप हम सबकी, तो आपकी मेरी हम सबकी एक पोटली हमारे पीठ पर है संस्कारों की, इस जन्म में वापर करके ख़त्म करने की। तो हर एक की ऐसी एक संस्कारों की गठली होती है। यदि किसी अभागी ने आत्महत्या कर ली और उसके लिए 60 साल या 90 साल की लाइफ स्पैन अगर जीवन काल निश्चित हुआ था,
लेकिन 60 साल के बदले यदि वो व्यक्ति 30वें साल में आत्महत्या कर लेती है तो उसकी आत्मा बचे हुए 30 साल तक यह भौतिक जगत के पास जो दूसरे भूमिका है उसमें भटकती रहती है। जब उसका 60 साल का समय पूरा होगा तब जाकर के वो आत्मा उसके जैसे कर्म 30 साल में उसने किए थे उस कर्मों के आधार पर वापस उसको स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होगी। वापस उसको वहाँ पर ये सारे संस्कार उसके जो जन्म के थे वो एक चलचित्र पर जैसे दिखाई देंगे, उसको वो मनन करेगा और जब वो उसका पाप या पुण्य 30 साल का खत्म होगा तब जाके उसका पुनर्जन्म होगा। आई होप कि ये क्लियर है अभी कि सामान्य मनुष्य को 3 दिन तक उसकी आत्मा जिस जगह पर उसकी मृत्यु हुई वहीं पे भटकती रहती है। उसके पश्चात उसके कर्मों के हिसाब से उसको या स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। वहाँ पर इस जन्म में उसने जो पाप या पुण्य कमाया वो खत्म होने के पश्चात उसका जन्म होता है। लेकिन जिन्होंने आत्महत्या की है उनकी आत्मा उनका लाइफ स्पैन खत्म होने तक जीवन काल जो ओरिजिनली उनके लिए मूलतः निश्चित किया था वो जीवन काल खत्म होने तक उनकी आत्मा वहीं पे भौतिक जगत के पास की भूमिकाओं में भटकती रहती है और वो खत्म होने के बाद फिर उनको अपने कर्म के हिसाब से स्वर्ग या मृत्यु की प्राप्ति होती है और वहाँ पर अपना कर्म या पाप पुण्य खत्म करने के बाद फिर उनका जन्म होता है। In the case of those who have committed suicide, however, after the willful destruction of their physical bodies, their spirits continue to hover in the lower planes nearest to the physical world until the period that had originally been fixed for their death expires. और इसके लिए बाबा ने कई बार जोर देके कहा है, बाबा आत्महत्या के बिल्कुल खिलाफ है। एक बार किसी का खून किया तो माफ़ होगा, लेकिन आत्महत्या बहुत बड़ा पातक है। आत्महत्या कतई करना नहीं है, उससे आपको आपके प्रश्नों का हल नहीं होता है, आपकी समस्याएं नहीं सुलझती है, आपकी दिक्कतें मिटती नहीं हैं, उल्टा वो और बढ़ जाती हैं। तो धैर्य से जो भी परिस्थिति है उसका सामना करके ही आपको आगे जाना है। कतई आत्महत्या का बिल्कुल सोचना नहीं, अगर कोई सोच रहा है तो उसको भी उससे परावृत्त करना है, यह हमारा दायित्व है। ओनली एट दिस पॉइंट डू दे मूव ऑन अगेन either to heaven or hell according to their sanskaras which the actions of their life produced, and after completing this term in the heaven or hell state they take birth and assume new human forms according to their merits, which is to say sanskaras. हम देख चुके हैं इसको। For spiritual reasons the best method of disposal of the bodies of the dead is burial. बाबा कहते हैं कि आध्यात्मिक कारणों से, आध्यात्मिक हेतु से देखा जाएगा तो यहाँ पर बाबा ने बताया है, बाद में हमने तो मंडली से कुछ और सुना था, बट एनीवे यहाँ पर दिया है कि मृत्यु के पश्चात मृत शरीर को विल्हेवाट लगाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे दफनाना, ये सबसे अच्छा तरीका है। यही सा बाबा ने यहाँ कहा है, क्योंकि पारसीज में क्या है, उनका वो जो डेथ टॉवर होता है, एक कुआं जैसा होता है, उसके ऊपर जाली होती है, वो डेथ टॉवर के ऊपर मृत व्यक्ति को डाला जाता है और फिर वो गिधाड़ वगैरह पंछी उसको शरीर को खा जाते हैं, तो मृत्यु के पश्चात भी अपने शरीर का उपयोग होवे, ऐसे ही इसके पीछे भावना है। तो यहाँ पर बाबा ने बताया है कि आध्यात्मिक कारणों से दफनाने का विधि जो है, दफनाने की पद्धत सबसे अच्छी पद्धत है मृत्यु के पश्चात बॉडी को। तो यहाँ पर ये अपना लेक्चर जो है 22 सितंबर का लेक्चर ख़त्म हो गया है। यदि आप चाहते हैं आगे एक पेज का छोटा चैप्टर है द सर्कल एंड द सीड ऑफ प्रिपरेशन, या तो वो लेते हैं, या आज कई जगह कार्यक्रम भी अच्छे अच्छे हैं, या किसी को और कार्यक्रम में जुड़ना है तो हम यहाँ पर अपना ये ख़त्म कर देते हैं। जय बाबा मोहन भाऊ, पद्मावर भाऊ, जय बाबा, थैंक यू गंगाडे सर, बोला ना।
बरोबर 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 आता जसं सांगितलं, आत्ताच तुम्हीच तुमच्या प्रश्नातच उत्तर आहे कि त्याचे जैसे कर्म असतील त्याप्रमाणे, हिंदी में बात करते सबके लिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। जैसा आपने कहा कि जैसे उसका संस्कार रहेंगे उस प्रकार की अवस्था वो स्वर्ग या नरक की प्राप्त करेंगे उस, और वहाँ कब तक रहेंगे? जितना पाप या पुण्य उसने इस जन्म में कमाया है वो खत्म होते ही उसका जन्म होता है। अब आप बोलोगे वो खत्म हो गए तो संस्कार कौन से बचे? तो जो नेचुरल और अननेचुरल संस्कार है उसके बारे में भी एक लेक्चर था कि नेचुरल और अननेचुरल संस्कार है, उसमें से कुछ संस्कार क्योंकि संस्कार जब इक्वल हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, तब तो मुक्ति मिल जाएगी। पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि नेचुरल संस्कार कभी ख़त्म नहीं होते, जो कई जन्म से चले आते हैं, और उसके कारण उसको वापस जन्म लेना पड़ता है तब तक कि जब तक वो असली ज्ञान को जानता नहीं, अनुभव नहीं करता है। तो जैसा आपने कहा कि अभी इस जन्म में जो भी कुछ संस्कार उसने उत्पन्न किए वो है अननेचुरल संस्कार, उसके खत्म होते ही उसको जन्म लेना पड़ता है। थोड़ा 19-20 रहता है, पूरा नहीं होता है, पूरा हो जाएगा तो मुक्ति मिल जाएगी। तो पिछले जो कई जन्म के संस्कार है वो सारे नहीं जमा होते हैं, क्योंकि हर मृत्यु के बाद उस जन्म का तो हिसाब उसको वहाँ मिटाना पड़ता है, जैसा अभी का आपने बोला। एम आई क्लियर? पद्मावर मैं समझा पाई आपको? देखो अभी इस जन्म का कैसा है, यहाँ के जो कर्म है वो पाप या पुण्य खत्म होने के बाद उसको जन्म होगा, ऐसा बताया ना। ऐसे ही हर जन्म के बाद होता आया है। यही तो कोण आंधळा झाला काय? मला नाही कळलं काय? हां हां हाँ, तो हे काय त्याचं ये उसका 64 साल जन्म के 64 साल होगा क्योंकि देखो हाँ, आई एम सॉरी पद्मावत बाबू, क्योंकि मुझे आप जो रेफ़र कर रहे हैं ये केस ही पता नहीं, मैंने इसका अभ्यास नहीं किया, मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं, तो इसके बारे में मेरा कहना ठीक नहीं। लेकिन जैसा बाबा कहते हैं कि इसका ओरिजिनल जो है, अब जो आज का गॉड स्पीक्स डिस्कोर्सेस है एज इट इज़ रहना चाहिए, लेकिन होता नहीं। हर कोई अपना दिमाग लड़ा के कुछ ना कुछ उसमें ऐड करते जाता है या डिलीट करते जाता है। तो बाबा ने कहा है कि हर धर्म में जो ओरिजिनली मूलतः वो पैगंबर ने, अवतार ने जो बताया है वो बचा नहीं है, लोगों ने अपने हिसाब से उसको बहुत बदलाव किया और वो असली नहीं है अभी जो है। तो इसी प्रकार हो सकता है कि ये बदलाव वाला कह रहे हैं आप, या उसमें कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई कि इसने जन्म के पहले का है, पर मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, आई एम सॉरी। मैं इतना ही कहूँगी बाबा की, मुझे पूरा ज्ञान इसका नहीं है, लेकिन जितना जानते हैं बाबा के यहाँ लिटरेचर में पढ़ा है कि नेचुरल और अननेचुरल संस्कारों में जो नेचुरल संस्कार ये कभी ख़त्म नहीं होते, जो पत्थर योनि से चलते आए हैं और मनुष्य योनि तक जो संस्कार हम जमा करते हैं वो नेचुरल संस्कार है। क्यों? क्योंकि वहाँ बुद्धि विकसित नहीं हुई है और वो बुद्धि से कार्य नहीं करता है, इसके लिए वो अपने आप होते जाते संस्कार। वो जानवर है, उसको भूख लगी, उसने अपना जो भी शिकार है उसको मार करके खा लिया, तो उससे जो संस्कार हो गया वो नेचुरल संस्कार है। लेकिन मनुष्य योनि में उसकी बुद्धि पूरी तरह से विकसित है,
तो उसको सोच समझ के अपना विवेक, इसके लिए हमने देखा है आगे पहले के लेक्चर में, मंडे के लेक्चर में, कि आपका हर काम जो है विवेक सम्मत होना है, तो ज्ञान पूर्वक होना है, हर कृति करते समय ध्यान से करना है। तो ये गुण दिया है, ये उपलब्धि है। इसीलिए मनुष्य योनि में जो संस्कार होते हैं वो अननेचुरल संस्कार होते हैं, अनैसर्गिक संस्कार है वो, और वो मिटाने में आसान होते हैं, तो वो वापर करके करना चाहिए। तो हो सकता है 64 योनि पहले उसका कोई जानवर का जन्म होगा या कोई ऐसा जन्म होगा, क्योंकि मुझे हकीकत पूरी तरह से पता नहीं तो और ठीक से उसका अनुमान लगा सकते थे, कि अनुमान लगा सकते हैं कि 64 योनि जन्मों के पहले का जो है वो उसका जन्म कोई जानवर का जन्म हो सकता है, कोई पहाड़ गिरकर उसके नीचे कोई पंछी दब गए, मर गए होंगे, कोई बहुत बड़ा पेड़ होगा उसके नीचे कोई दब गया होगा। तो ये अनुमान केवल हम लगा सकते हैं उसके बारे में। जय बाबा। हाँ, अब जैसा है कि हाँ हाँ तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है, तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंडनीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं दे सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो, तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे हो। तुम तीन भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ध्यान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सदैव हितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचे में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु व परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर ब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, आहुरमल्द हो, प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एकमात्र पूज्य है। हे असीम दया की निधि प्रभुराज, हम अपने सभी पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द तथा विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक काम, विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर वचन के लिए जिसको हमने बुरा नहीं किया, सब असत्य के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पाप क्षमा कीजिए
और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि तुझसे अधिकाधिक प्रेम करे और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करे, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र न बन जाए। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत तक प्रियतम बाबा का मन दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर